राम जय राम कमला विमला अवध सरयू सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम भगवान की जय। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम लोग उस पद का स्मरण करें जिसमें श्री बाबा गोस्वामी जी 24 अवतारों का स्मरण करते हैं। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण जग पावन कल्पियरु व्यास प्रति हरिहंस मनंतर जके ऋषभ है ग्रीव ध्रुव हृदय बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा कर 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास भगत 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास भगत जय जय मीन वराह कमठ नरहरि शर्म तभी गलती करता इस प्रकार भगवान का उनके परित्राण के लिए अवतार हुए और उसके बाद भगवान ने इस प्रकार खूब सुंदर दर्शन भगवान शंकर को दिए। भगवान ने खूब सुंदर सुंदर लीलाएं की। इसमें माखन चोरी की लीला है, ओखल बंधन की लीला है और उसके बाद जो है भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं। माँ यशोदा जो पीछे पीछे दौड़ रही है। ऐसा अद्भुत ये प्रेम का संबंध है। जिन भगवान को ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि सब महावैष्णव परम वैष्णव पाने के लिए तरसते, वे भगवान आज माता यशोदा के द्वारा पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद हमने श्रवण किया कि महाराज किस प्रकार जो है माँ देवकी के गर्भ में भगवान आए। देवकी जी और श्री वसुदेव जी कौन थे, किस प्रकार श्री देवकी और वसुदेव जी जो कि कश्यप जी और अदिति थे, वे इस प्रकार कारागार में गए। इस प्रकार भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, उन्हें कृतार्थ किया। उसके बाद हमने सुना कि महाराज देवताओं ने भी गर्भ स्तुति की है और ये देवताओं की गर्भ स्तुति बहुत सुंदर है। हर एक व्यक्ति को एक बार तो कम से ये देवताओं की स्तुति पढ़नी चाहिए। बहुत अद्भुत ये देवताओं की गर्भ स्तुति है। उसके बाद हमने श्रवण किया कि महाराज किस प्रकार मामा कंस ने उत्पीड़न किया है। नित्य ही श्री भगवान को महाराज खूब प्रताड़नाएं दी है। कंस ने खूब दूत भेजे, राक्षस भेजे। नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट हुई थी जिसमें उन्होंने आपस में चर्चा की और वसुदेव जी ने नंद बाबा को सचेत भी किया कि देखो अपने पुत्रों की रक्षा अवश्य करना। उसके बाद जो है पूतना आई, तृणाव्रत आया और वित्तासुर, बकासुर, अगासुर आदि सब राक्षस आए। रेणुकासुर, कालिया नाग, इन सब का भगवान ने उद्धार किया है। फिर भगवान ने दावानल से अपने मित्रों को बचाया है। माँ यशोदा को अपने मुख में विराट रूप दिखाया है और उसके बाद जो है माता यशोदा ने उखल में भगवान को बांधा है तो नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान ने वहां किया है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है भगवान के ग्वाल बालों को चुरा लिया तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने शिक्षा दी है। तो इतना सब वर्णन हमने कल की कथा में प्रभु कृपा से आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यार एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। आगे श्री
नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दावानल से गिरे गोपों की भगवान ने रक्षा की। दावानल से गिरे गोपों की रक्षा की, ये कथा भी हमने कल की कथा में बहुत विस्तार में सुनी थी। कहते हैं कि भगवान ने कालिका नाग का दमन किया, श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया, ये कथा भी हमने कल की कथा में सुनी थी। और इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उन्हें वर देते। ये बहुत सुंदर एक लीला है। देखिए, ये लीला बहुत आवश्यक थी, क्योंकि क्या है कि जो वैष्णव है उनमें से कुछ ऐसे भी वैष्णव है जिनके मन में ये भावना रहती है कि भैया हम तो वैष्णव है, तो हम बाकी किसी की पूजा क्यों करें, हमें भगवान शंकर का, माँ भगवती पार्वती का और अन्य सब देवताओं का अपमान कर देते। तो उससे होता क्या है कि ना तो उन्हें भगवान का भजन मिलता है और वैष्णव अपराध और लग जाता है। इसलिए समझना है कि कहीं किसी देवता का देवालय दिखे तो हम प्रणाम करें, क्योंकि वे हमारे लिए पूज्य हैं, वे भी भगवान के भक्त हैं और हमसे बड़े भक्त हैं, महाराज परम भागवत परम भक्त हैं। हम उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीष लें कि हमें भी आपके जैसा भगवत प्रेम मिले, हमें भी आपकी जैसी भक्ति मिले, तब तो बात बहुत अच्छी है। तो गोपियों ने केवल भगवान को ही चाहा है, लेकिन माँ भगवती की उपासना करती है। तो खैर बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी अवश्य सुना हो। माँ कात्यायनी की पूजा करती है और बड़ा सुंदर भाव गोपियों का बस यही है, माँ कात्यायनी हमें तो केवल श्री कृष्ण पति रूप से प्राप्त हो जाए, ऐसा अद्भुत भाव सब गोपियों का। और भगवान ने उन्हें स्वीकार भी किया, भगवान ने सब गोपियों को स्वीकार किया है। अब देखिए, एक बात ये समझनी होगी कि ब्रज में जितने गोप हैं सब भगवत स्वरूप, सब भगवान के ही रूप, और जितनी गोपियां हैं वे सब श्री किशोरी जी की ही रूप। तो अगर ये बात समझ के आप सब भावों को ग्रहण करेंगे तो आपको कभी भी संशय भगवान की लीला में नहीं होगा। खैर बहुत सुंदर एक श्लोक भी बड़ा प्रसिद्ध है इसी प्रसंग का। भागवत जी में श्लोक प्राप्त होता है जिसमें वे प्रार्थना करती, सब गोपियां भगवान से प्रार्थना, कात्यायनी माता से प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी गोप सुतम देवी पतिम मे गुरुते नमः। सब गोपियां कहती हैं कि कात्यायनी महामाया, ये महामाया कात्यायनी माता, या एक भाव ये लिया जाता है कि ये माँ, जिसे माँ भगवती और भगवान शंकर को संसार के माता पिता के स्वरूप में देखा जाता है। तो ऐसा शास्त्र वचन है कि इस संसार में जितने लोग हैं उनके पिता श्री शंकर जी, भगवान शंकर है, और माता जो है माँ भगवती पार्वती। तो इसीलिए गोपियों ने कहा कात्यायनी महामाया, ये भी एक भाव है। तो उन्होंने कहा कि हमें बस एक वर चाहिए, नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुते नमः। जो नंद बाबा के पुत्र हैं वे हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं, बस हमारी इतनी अभिलाषा है। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत जी का। तो खैर वही बात यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज गोपियों ने पति रूप से भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत किया है और भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया है, भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। और यहाँ से गोपियों ने शिक्षा दी कि देखो, किसी भी देवता की उपासना करना बिल्कुल गलत नहीं, पर हाँ उनसे हम कुछ अन्य वस्तु ना मांगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, उनसे बड़ा भक्त महाराज कौन होगा। जो भक्तमाल ग्रंथ हम सुन रहे हैं, इस भक्तमाल के सुमेरु श्री गोस्वामी जी, गोस्वामी जी ने अपने प्रत्येक ग्रंथ सबका स्मरण किया महाराज। रामचरितमानस में तो खल की वंदना भी की। जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनकी भी वंदना करते हैं हाथ जोड़ के। क्या अद्भुत दैन्यता है। कहते हैं कि महाराज आप भी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, कहीं मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं।
गोस्वामी जी सबकी वंदना कर रहे हैं। गणेश जी की वंदना की, अंत में एक ही बात कही, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। श्री गोस्वामी जी ने भोले बाबा की, भगवान शिव की आराधना की, अंत में यही कहा, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हर वेद। तो जिसकी भी वंदना कर, केवल यही भाव कि मुझे भगवान की और श्री किशोरी जी की युगल स्वरूप की उपासना में मेरा प्रेम हो जाए, बस इतना ही चाहता। बड़ा अद्भुत श्री गोस्वामी जी का भाव। एक बार प्रेम से बोलिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। इस प्रकार जो गोपियों का भी भाव यहाँ स्पष्ट होता है। और उसके बाद कहते हैं भगवान ने यज्ञ की पत्नियों पर भी खूब कृपा की। इसकी कथा जब हम आगे कृष्ण लीला से विस्तार में सुनेंगे, ये थोड़ी बड़ी कथा है। कहते हैं गोवर्धन धारण लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का अभिषेक किया है। ये कथा भी आप सबको याद ही, पुनः एक बार थोड़ा सा हम स्मरण करें। हुआ क्या कि महाराज भगवान ने देवताओं की उपासना बंद करवा दी। भगवान ने कहा, तुम देवताओं की उपासना क्यों करते हो, मेरी उपासना करो। तुमने कहा, लाला कैसी बात कह रहे हो, तेरी उपासना क्यों करे भैया, तू है कौन। भगवान ने कहा, मैं भगवान, मैं परम तत्व। बोले, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है लाला, ऐसी बातें नहीं करते, अशुभ बात है। भगवान ने कहा, अरे कुछ अशुभ नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो। अरे मुझसे ऊपर कोई सत्ता है ही नहीं। ऐसा भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश दिया ना, गीता जी में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। उसमें भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, मत्त परत्रणान्यतम चिदस्ति धनंजय, मयि सर्वं इदं प्रोता सूत्रे मणिगणा। भगवान ने कहा, अर्जुन मत्त परत्रणान्यतः, मैं ही परम सत्य हूँ, मुझसे ऊपर कोई सत्ता नहीं, और मैं ही इस सारे संसार को एक धागे के रूप में संजोए बैठा हूँ। मेरी उपासना करो, सबकी उपासना हो जाएगी। तो भगवान ने सबको ये समझाया, पर ब्रजवासी कहाँ मानने वाले ये बात। तो भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो गोवर्धन नाथ की पूजा कर लो। क्योंकि इंद्र में बहुत अहंकार आ गया था, महाराज मैं ही हूँ जो कुछ। भगवान ने कहा कि अहंकार तो महाराज तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने इंद्र की उपासना ही बंद करा दी। इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा आया। तो इंद्रदेव ने अपने बादलों को आदेश दिया कि ऐसा करो, जाओ और ब्रजमंडल को डुबा दो। वैसा ही हुआ महाराज, बादल बरसने लगे, ब्रजमंडल को डुबाने की पूरी चेष्टा थी। पर हरि बिन संकट कौन निवारे। श्री ठाकुर जी बैठे हैं महाराज, कष्ट किस बात का है। भगवान आए तुरंत। भगवान ने कहा, भैया क्या बात हो गई। बोले, आज तो ऐसी वर्षा हो रही, लगता है वर्षा रुकेगी नहीं, और जो घर है, जो कच्चे मकान है, ये तो खत्म हो जाएंगे ऐसे। कब तक ये वर्षा चलेगी, क्या करें। भगवान समझ गए ये इंद्र की चाल है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, सब लोग मेरे पीछे आओ। महाराज भगवान भाग रहे हैं, और शास्त्रों में ऐसा जो वर्णन प्राप्त होता है, भागवत जी में और अन्य शास्त्रों में, कि भगवान ने भागते भागते जमीन में एक ऐसा रास्ता बना लिया कि वे तुरंत श्री गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंच गए। मतलब एक जैसे सुरंग बनाई जाती है ना, वैसे एक रास्ता उन्होंने ऐसा बना लिया। भागते भागते, भगवान की कला थी, भागते भागते ऐसा रास्ता बनाया कि श्री गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान पहुंच गए। और एक अनिष्ट अंगुली पे भगवान ने, उसमें भी उसके नाखून पे गोवर्धन को धारण कर लिया हमारे। तो सब ग्वाल बाल देख के हैरान हो गए। 2-3 मिनट तक तो हैरान रहे। उसके बाद महाराज सब भागे लाठी लेकर, और लाठी नीचे लगा दी। तो सब गांव वालों को बुलाया कि आ जाओ सब लोग इसके नीचे। तो अब जितने भी ब्रजमंडल के बड़े बूढ़े लोग हैं, वे अपने बच्चों को यही कह रहे हैं कि देखो भैया,
अपनी लाठी को ध्यान से लगाओ। अरे कन्हैया जो है ये बड़ा कमजोर है, ये बेचारा इतनी देर तक गोवर्धन पर्वत को उठा नहीं पाएगा, तो तुम अपनी लाठी लगा लो ताकि तुम्हारी लाठी पर गोवर्धन पर्वत टिका रहे। अब महाराज पर्वत कभी लाठियों पर टिकता है? तो ब्रजवासी इतने सरल है, इतने भोले कि भगवान सामने गोवर्धन पर्वत उठाकर खड़े हैं और ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये बड़ा कमजोर है। महाराज मधुमंगल जी भगवान के साथ खड़े थे। अब मधुमंगल जी ब्राह्मण है, तो उन्हें महाराज इस बात का बड़ा गर्व है कि हम तो ब्राह्मण है, तो गर्व वे करते हैं। तो मधुमंगल जी ने कहा कि देख लाला, ऐसो है कि अभिमान तो करे ना, मतलब मन में अभिमान मत लिया ना कि तुमने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे तेज से गोवर्धन उठा हुआ है। भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले कि भैया तेरे सामने मेरी उंगली पे गोवर्धन उठा है। बोले कन्हैया अभी मैं अपना तेज हटा लूं ना, अभी मैं अपना आशीर्वाद तेरे सिर से हटा लूं तो ये पर्वत यहीं गिर जाएगा। भगवान ने कहा भैया बात तो सही कह रहे हो, वास्तव में सत्य बात। भगवान खुद ब्राह्मणों की उपासना करते हैं, वो और ब्राह्मणों के भक्त तो स्वयं भगवान है मारे। तो ऐसा सरल भाव अन्यत्र मिल पाना बहुत कठिन। ये तो महाराज केवल ब्रजवासियों का भाव है, वे मानने को तैयार ही नहीं कि भगवान भगवान। एक बार ऐसे ही एक और लीला स्मरण में आई, यहाँ पर वर्णन नहीं, वो ब्रजवासियों से दास ने सुनी। कुछ श्री राधा गुरुदेव भगवान एक बार एक लीला सुना रहे, श्री गुरुदेव बड़ी अद्भुत लीला है। हुआ क्या कि महाराज एक बार भगवान के घर पे सबको भोजन के लिए बुलाया गया। भगवान ने कहा देखो भैया ऐसा है कि हम लोग रोज बैठकर भोजन करते हैं एक साथ जब गैया चराने जाते हैं, पर आज हमारी भैया ने कहा है कि आज अपने मित्रों को यहाँ बुला लो, सबको हम अपने घर में जिमाएंगे, तो सबको आना है। सब दोस्त पहुंच गए, मुझे तो सबको आसन दिए गए, सब के बैठे, महाराज प्रार्थना की, प्रार्थना करके भोजन शुरू किया। अब मधुमंगल जी बेचारे ये सोच रहे हैं कि सबकी थाली में तो खीर है, तो हमारी थाली में खीर नहीं है। सोचते रहे, बोले किस प्रकार बोलूं, किस प्रकार बोलूं। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, बोले कि भैया हम हैं ब्राह्मण और हमारा जहां जाते हैं बड़ा सम्मान होता है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिमाने के लिए बुला तो लेते हैं पर वस्तु कम देते हैं। माँ यशोदा ने कहा कि अरे ऐसे कौन लोग? बोले भैया तू ना जानती, बहुत से लोग हैं, अरे जिमाने के लिए बुला लिया, खीर नहीं दी, कोई मालपुआ नहीं दिया, मीठा देते ही नहीं। माँ यशोदा ने देखा कि इनकी थाली में खीर नहीं है, तभी ये मुझे ताने मार रहे। माँ यशोदा ने कहा भैया मैंने तो सोचा था कि तू ब्राह्मण का बालक है, हम क्षत्रिय हैं, हम यादव है, तो ब्राह्मण के बालक को हमारे घर की खीर कैसे खिलावे? खानी है तो मैं दे देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम ब्राह्मणों को कैसे हम खीर खिलाते हैं हमारे घर? तो मधुमंगल ने कहा देख भैया नाटक तो करे ना, ये सब नाटक है, खीर जिसको खिलानी होती वो ये सब बातें सोचता ही नहीं। अरे कन्हैया हमारे साथ बैठे हुए लाला, तो उसमें कौन ब्राह्मण और कौन अन्य, सब बराबर हैं। फटाफट खीर लिया, हमको खीर पाई। महाराज खूब सुंदर खीर आई, से पाई, फिर भगवान ने पाई। भगवान की ब्राह्मण सेवा देखी, पहले मधुमंगल जी ने पाई, फिर भगवान ने, जैसे भगवान को भोग लगाकर पाता है वैसे जब भगवान के तो मित्रों ने पाया, उसके बाद श्री ठाकुर जी गए। बड़ा अद्भुत ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों से। तो कहते हैं इस प्रकार खूब सुंदर भगवान की लीलाएं। गोवर्धन लीला, अरे गोवर्धन लीला सुन रहे तो खैर मधुमंगल जी ने कहा कि महाराज हमारे देश से ही गोवर्धन पर्वत टिका हुआ है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करें, और इंद्र जो है वर्षा तेज करते जा रहे हैं, सब लोग गोवर्धन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ जो
ये लीला बड़ी अद्भुत इसलिए क्योंकि अभी तक भगवान श्री किशोरी जी से छुप छुप कर मिलते थे, पर आज तो सामने ही श्री किशोरी जी खड़ी है, तो किशोरी जी जो है पल के झुकाए खड़ी है। अब एक बार बीच में श्री किशोरी जी की सखियों ने कहा कि किशोरी जी ऐसा करो कि नेक पलकें उठा दो, यानी कि एक बार के लिए आप थोड़ी सी अपनी पलकें उठा दो। किशोरी जी ने कहा क्यों? बोले आप उठाओ तो हम आपको दिखाते हैं। किशोरी जी ने हल्की सी आंख उठाई, तिरछी चितवन से भगवान को देखा, और जैसे ही देखा तो महाराज भगवान तो मोहित हो गए और पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत डोलने लगा। सब लोग डर गए, जैसे ही डरे तो भगवान को होश आया। तो महाराज ऐसी इनकी चितवन है, हल्की सी नजर जब वे घुमाती हैं तो भगवान जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है वे डोलने लग जाते हैं। तो महाराज क्या सुंदर स्वरूप श्री किशोरी जी का होगा, ये तो कहा ही नहीं जा सकता है, ऐसा अद्भुत स्वरूप। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। तो इस प्रकार जो है खूब सुंदर जो है लीलाएं वहां हो रही। मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं तो परेशान खड़े। जहां भगवान के भक्त हैं और जहां भगवान है वहां चिंता आदि का कोई, अगर भगवान का भक्त कोई चिंता कर रहा है तो वास्तव में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, ये समझना। वहां भगवान है महाराज, वहां चिंता किस बात की? बड़ा अद्भुत एक भाव है। अरे चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, बड़ा सुंदर ये भाव हमारे पुरातन संतों के। कहते हैं महाराज हम किस बात की चिंता करें, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं, हम तो श्री ठाकुर जी के, तो हम किस बात की चिंता करें। तो चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल। हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो, यशोदा नंदन लाल। बड़ा सुंदर भाव है। हमारे अयोध्या के जो पुराने संत वे इस भाव को गाया करते थे। जैसे एक और भाव है जो कि श्री अयोध्या जी में कनक भवन में नित्य आरती के बाद भगवान को सुनाया जाता है। अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया, बड़ा सुंदर भाव है। भक्त कहता है प्रभु आप मेरी ये डोर जो है इसको छोड़ना, मेरे हाथों को छोड़ना। एक बार आपने पकड़ लिया, अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मुरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो न भैया। खूब सुंदर भाव है। अरे तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मुरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो न भैया। तो ऐसा भाव प्रभु आपके होते महाराज हमें क्या चिंता, हम तो केवल भगवान के भजन में हम रहे। ठीक है, ऐसा सुंदर भाव। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार श्री अयोध्या ब्रजवासी, सब ब्रजवासी जो है निश्चिंत भगवान के भरोसे आनंद से खड़े, खूब सुंदर जो है सब चर्चा कर रहे हैं, सब आपस में खूब वार्ता कर रहे हैं, प्रेम से सब लोग आनंद मग्न होकर खड़े हैं महाराज। इंद्र ने सोचा कि अब जो है ऐसे बात नहीं बनेगी, व्यक्ति के सिर पे अहंकार चढ़ जाता है तो वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है कि फिर वो सुनाता है विवेक
नष्ट हो जाता है। जब क्रोध आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है क्रोध में कई बार लोग उल्टी सीधी बातें भी बोल देते हैं, माता पिता को भी ऐसी बात बोल देते हैं कि लोग उनको चुभने लग जाती है। तो इसलिए क्रोध पे विजय पाना बहुत आवश्यक है। हम अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। खैर, तो महाराज इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने सोचा कि अब ऐसे बात बनेगी नहीं, अब ऐसा करना पड़ेगा कि सामर्थक बादल को बुलाना पड़ेगा। ये जो सामर्थक बादल है, कौन से बादल, थोड़ा सा इनके बारे में सुन लीजिए। ये जो बादल ये तब आते हैं जब प्रलय होता है। जब प्रलय किया जाता है ना, तो प्रलय में महाराज खूब तेज बारिश होती है। तो सारी सृष्टि खत्म करने के लिए जो बारिश होती है, सोचिए वो बादल, उनको बुलाया इंद्र ने। समर्थक बादलों को कहा कि जाओ ब्रजमंडल पे बरस पड़ो। समर्थक बादलों ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, अरे हम सृष्टि खत्म करने वाले बादल हैं। ब्रजमंडल क्या, उसके आसपास के जितने सब नगर हैं सब खत्म हो जाएंगे। इंद्र ने कहा नगर खत्म होते हैं तो हो जाने दो, आज ब्रजमंडल का एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। अरे पता नहीं कौन है ये बालक कृष्ण नाम का, इसने हमारी उपासना बंद करा दी। अब तो महाराज इंद्र को बहुत क्रोध आ रहा है। इंद्र जो है बादलों के स्वामी है, बादल उनकी आज्ञा कैसे टाले। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज अब तक बादल बरसे, खूब बरसे। तो भगवान ने जो दाऊ भैया को कहा कि भैया करो इंतजाम, कि पानी जो है यहाँ नीचे भी आ रहा है। तो श्री बलराम जी वास्तव में तो शेष स्वरूप है, तो उन्होंने शेष नाग का रूप धारण किया और धारण करके पूरा जो बाउंड्री का एरिया था, जिसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाइए कि नीचे भगवान खड़े और ऊपर गोवर्धन पर्वत है और भगवान के साथ में सब ब्रजवासी खड़े और साइड में जो बाउंड्री है वो तो खाली और वो नीचे की तरफ है, तो वहां तो पानी आराम से भर सकता है। तो इसलिए श्री दाऊ भैया ने, बलराम जी ने उस साइड को, उस बाउंड्री को ही कवर कर दिया ताकि अंदर पानी ना आ सके। तो अब सब लोग बहुत निश्चिंतता से भगवान को देख रहे। अच्छा, एक बड़ी सुंदर यहाँ लीला कैसी हो रही, सुखदेव गोस्वामी जी और भागवत जी में वर्णन करते हैं कि परीक्षित, भगवान की ऐसी अद्भुत ये माया है कि हर एक व्यक्ति को ये लग रहा है भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं खड़े और उनके चारों ओर लोग खड़े, तो चारों ओर अगर लोग खड़े हैं तो जो लोग भगवान के सामने हैं उनको तो भगवान का मुख दिखेगा, जो पीछे की ओर है उनको भगवान की पीठ दिखनी चाहिए। पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ महाराज भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। इस सबको ऐसा लग रहा है कि भगवान का मुख तो मेरी तरफ है, भगवान तो मुझे ही देख रहे हैं। तो सब लोग जो है अपना यही भाव लेकर बड़े आनंदित। खैर फिर जो है वर्षा हुई, इंद्र को समझ आया 7 दिनों बाद कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने गलती से भगवान को एक ग्वाले के रूप में देख लिया। इंद्र महाराज चले, तो इंद्र के सलाहकारों ने कहा भैया क्या मुंह लेकर जाओगे भगवान के सामने, वो तुम्हें स्वीकार करेंगे। इंद्र ने कहा बताओ क्या करें। गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम गौ माता को ले जाओ। क्या है कि गौ माता भगवान को बहुत प्रिय है, वे अगर तुम्हारी तरफ से सिफारिश करेंगी तो क्या पता भगवान मान जाए, नहीं तो भैया इंद्र तुम्हारी पदवी तो जा ही रही है, ये इंद्र का आसन तो तुमसे छीना ही जाएगा, ये तो इसमें तो संशय है ही नहीं, तुम्हारे प्राण बचेंगे या नहीं इसमें भी थोड़ा सा संशय है। गुरु जी की बात मान के इंद्र ने जो एक काम देने गाय को बुलाया, उन्हें कहा कि आप कृपा करके जो है मेरे साथ चलिए और चलकर थोड़ी सी जो है मेरी सिफारिश भगवान के सामने कर दी। वो माता तो महाराज माता है, माँ का हृदय वैसे ही बहुत कोमल होता है, और गायें तो सबका पालन पोषण करने वाली, केवल एक गौ माता ही है जो सारे सृष्टि का पालन करती है। सारी सृष्टि मतलब मनुष्यों का तो करती ही, अन्य प्राणियों का तो करती ही है, देवताओं का काम बिना गौ माता के नहीं होता महाराज।
ऐसी है गौ माता। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौ माता की जय। तो इंद्रदेव जो है कामधेनु जी को अपने साथ लेकर चले, भगवान के सामने पहुंचे। पहले आगे गौ माता को कर दिया। गौ माता को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। माता ने प्रार्थना की कि प्रभु, इंद्र आपका ही पुत्र है, गलती हो गई, क्षमा कर दूंगी। भगवान ने कहा कि इसने जो है ब्रजवासियों के साथ ऐसा किया, ये बात ठीक नहीं। बोले कोई बात नहीं प्रभु, आप सजा दे देना, उसको क्षमा तो कर दीजिए। फिर इंद्र ने वहां जो है स्तुति की। तो भागवत जी में आप वो स्तुति कर सकते हैं। आगे हम जब कृष्ण लीला सुनेंगे उसमें हम श्रवण कर लेंगे। तो वहां फिर महाराज इंद्रदेव की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर फिर भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। तो इस प्रकार जो है नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि गोवर्धन धारण लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक भी किया है। खूब सुंदर जो है कामधेनु माता के ही दूध से भगवान का अभिषेक वहां इंद्रदेव ने किया है। और खूब आनंद से अब जो है इंद्रदेव को, क्योंकि भगवान ने क्षमा कर दिया, तो इंद्र जो है खूब आनंद से नगरी अमरावती में लौट गए। तो इस प्रकार ये लीला पूर्ण हुई। आगे ये कहते हैं शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान रास क्रीड़ा करते हैं। अभी जो रास लीला है ये बहुत गहन है, इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि ये कोई काम लीला नहीं है। व्यास भगवान ने तो भागवत जी ने यहाँ तक किया कि महाराज जो रास लीला को ध्यान से श्रवण करते हैं उनके अंदर जो काम विकार है वो नष्ट हो जाता है। और श्री परीक्षित जी ने 3 बार रास लीला का वर्णन सुना है, 3 बार। समझ तो उन्हें पहली बार नहीं आ गया, उन्होंने बाकी 2 बार क्यों पूछा? वो इसलिए पूछा ताकि जो कलयुगी जीव है हमारे आपके जैसे वे समझ सके। और एक बात ये भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो तर्क कुतर्क में लगे रहते हैं, उनका केवल एक ही काम है, वे दिन रात केवल कुतर्क करते हैं। शास्त्र मेरे ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। तो उन लोगों के लिए ताकि उनका जो संशय है वो मिट सके। हालांकि अंदर की बात तो ये कि ऐसे लोगों का संशय कोई भी नहीं मिटा सकता है, जिसको जो मानना है उसको वही मानना है। तो खैर फिर भी भगवान के जो भक्त हैं वे अच्छे से इस रास लीला को समझे, इसलिए जो है 3 बार परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। रास लीला बड़ी अद्भुत है, जैसा कि मैंने आज कथा की शुरुआत में भी आपको बताया। जब तक ये भाव रहेगा कि भगवान कृष्ण एक पुरुष है और अन्य सब गोपियां बाकी सब स्त्रियां हैं, तब तक जो है आप रास लीला को समझ नहीं पाएंगे। रास लीला को समझना है तो ये समझ लीजिए सरल सा भाव। बाकी तो बड़े बड़े विद्वान महाराज बड़े बड़े भाव देते हैं, हमारी तो इतनी बुद्धि है नहीं। तो दास की समझ में तो ये आया कि रास लीला को समझने के लिए इतनी सी बात समझो कि भैया जितनी गोपियां हैं वो सब किशोरी जी का स्वरूप है और जितने गोप ग्वाल बाल हैं वो भगवान का स्वरूप है। तो यहाँ भगवान जिन गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं वे सब जो है भगवान की प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी के ही अंश है, उसमें कुछ गलत है ही नहीं। इतना सा जब हम समझ लेंगे हमारा सब संशय वैसे ही मिट जाएंगे। आप लोग तो सब भक्त हैं, आप लोग तो वैसे ही भगवान की लीला में संशय नहीं करते। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री रास रासेश्वर भगवान की जय। खूब सुंदर भगवान ने जो है महारास किया है। और जो हमने सुना था जयंत की कथा कि किस प्रकार जयंत आया और उसने श्री जानकी जी के वक्षस्थल पे प्रहार किया, तो उसमें जो भगवान का एक रास अपूर्ण रह गया था वो भगवान ने यहाँ महारास के रूप में पूर्ण किया है। आगे कहते हैं कि दुष्ट शंखचूड़ यक्ष अरिष्ट ऋषि का भगवान ने वध किया है। और तदंतर अक्रूर जी जो है मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान कर। मामा कंस ने कहा कि देखो वैसे तो हमारा जो भांजा है कृष्ण वो मर नहीं रहा, जितने राक्षस भेजते हैं सबको मार देता है, तो ऐसा करो उसको यहाँ ले आओ, यहाँ हम कुश्ती का एक मुकाबला रखेंगे, उसमें जो है कृष्ण को मरवा देंगे। बड़े बड़े हमारे पास तो विशाल
जिनकी दानव जैसी देह है, ऐसे विशाल योद्धा है, वास्तव में वो दानव ही है, वास्तव में सब राक्षस ही थे। तो बोले उनसे जो है कृष्ण को हम यहीं मरवा देंगे, ऐसा कंस ने कहा और अक्रूर जी को भेजा। श्री अक्रूर जी आए हैं और महाराज वृंदावन से श्री ठाकुर जी और श्री बलराम को लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं। बड़ा करुण प्रसंग है। सब गोपियां महाराज भगवान को देख रही हैं। तब ये प्रार्थना करती हैं कि प्रभु अभी मत जाइए, हम आपके बिना क्या करेंगे। भगवान के सब मित्र महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नाथ, हमसे ऐसी भूल क्या हो गई जो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हे प्रभु, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमसे दूर हो जा रहे हैं। हम किसके साथ खेलेंगे, हे प्रभु किसको तंग करेंगे, एक आप ही तो हमारे अपने। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। माँ यशोदा का रो रो कर बड़ा बुरा हाल, नंद बाबा को किसी प्रकार समझाया है और जितने ब्रजवासी सब रो रहे हैं। गोपियां जो है अक्रूर जी के रथ के सामने बिछ जाती, लेट गई गोपियां कि अगर रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, हमारे प्राण ले जाओ सर, हम कृष्ण को नहीं जाने दें। वही भाव जो अयोध्या वासियों का था जब भगवान जा रहे थे। ये जो विरह भगवान भक्तों को देते हैं, पर इस विरह में प्रेम बढ़ता है। खैर भगवान गए। श्री किशोरी जी भी आज बहुत उदास हो गई, पर भगवान की लीला है, लीला करनी है। और वास्तव में देखा जाए तो एक रूप से भगवान कभी गए ही नहीं। हमारे यहाँ तो महाराज ब्रजमंडल में एक ही भाव स्वीकार किया जाता है। अब तो दास भी ब्रजवासी हो गया है, तो हम लोग तो एक बात मानते हैं कि भगवान कभी हमसे दूर हुए ही नहीं, क्योंकि ब्रजमंडल वही है जहाँ भगवान है। तो श्री ठाकुर जी हमसे दूर कभी हुए ही नहीं। वे एक रूप से सदैव ब्रज में रहे और एक रूप से जो है बाहर मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए। वो बाहर जब गए तो वो एक रूप से गए, लेकिन कभी भी अपने मूल स्वरूप में नहीं गए। खैर ऐसा हमारे ब्रज मंडल का भाव। तो कहते हैं श्री बलराम और श्याम मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखते हैं और कुवल्या पीड़ हाथी मुष्टिक चाणूर एवं कंस आदि का समय। पहले जो है कंस ने एक कुवल्या पीड़ हाथी को, यानी कि एक विशाल का हाथी को भेजा जिसका नाम कुवल्या पीड़ था। उसको इस प्रकार से ट्रेन किया गया था कि जो सामने आए उसको पांव के नीचे कुचल के मार दे। भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर जो है चाणूर और मुष्टिक दो बड़े असुर थे, भगवान ने उनको भी मारा है। फिर कंस का वध किया है। मामा कंस का उद्धार किस प्रकार भगवान ने किया कि मामा कंस ऊपर बैठे युद्ध देख रहे थे। चाणूर और मुष्टिक को जैसे ही भगवान ने मारा तो भगवान नीचे से ही कूदे और सीधा ऊपर पहुंच गए और ऊपर पहुंच के मामा कंस की गर्दन पकड़ के फिर नीचे कूदे और कंस का संहार कर दिया है। कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का ज्ञान हुआ। फिर कहते हैं माँ देवकी एवं पिता वसुदेव को कारागार से भगवान ने मुक्त कराया है। तब राजा उग्रसेन ने भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। राजा उग्रसेन कंस के पिता हैं, उनको भी कंस ने जो है कारागार में डाल दिया था, तो उनको भी मुक्त कराया भगवान और उनको भी जो है राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे जो है सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने गए उज्जैन में। और श्री सांदीपनी जी का आश्रम आज भी महाकालेश्वर दर्शन करने जो लोग जाते हैं तो वहाँ सांदीपनी आश्रम भी। तो श्री सांदीपनी मुनि के यहाँ भगवान ने विद्या अध्ययन किया है और विद्या अध्ययन करने के बाद जो है सांदीपनी जी को भगवान ने कहा कि गुरुदेव दक्षिणा दे दी। तो दक्षिणा बताइए क्या दक्षिणा दो। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र जो है मर गए, उनको जिंदा कर दो। तो दक्षिणा स्वरूप में भगवान जो उनके पुत्रों को लाई। ये कथाएं सब आपको ज्ञात है, मैं तो केवल थोड़ा सा विस्तार ही कर रहा हूँ। तो कहते हैं उनके पुत्रों को भगवान लौटा कर लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया है। उद्धव जी के साथ वहां मित्रता हुई। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी, बड़े ही अद्भुत श्री उद्धव जी बड़ा प्रेम भगवान से करते हैं।
तो उनको भी प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान ने ब्रजमंडल में भेजा है। वो कथा हम आगे सुनेंगे। तो खैर कहते हैं जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया, भगवान ने जो है उनका उद्धार किया और पृथ्वी का भार हल्का किया। जरासंध भी महाराज कंस की तरह ही दुष्ट था, तो इसका भी भगवान ने उद्धार किया है। और उसके बाद जो है कालनेवन को मुचुकुंद से भगवान ने भस्म करा दिया। इसकी भी कथा प्राप्त होती कि एक मुचुकुंद नाम के राजा थे जो कि तपस्या कर रहे थे। करते करते महाराज ऐसी गहन तपस्या में पहुंच गए कि बहुत चीर काल के लिए वे सो गए, या ऐसा कहीं योग निद्रा में डूब गए। तो वहां फिर महाराज कालेवन में राक्षसों का आतंक फैला, तो भगवान ने मुचुकुंद को आदेश किया मुचुकुंद उठे, और उन्होंने जो है पूरे वन को ही भस्म कर दिया। ऐसी कथा प्राप्त होती है। इस कथा का विस्तार हम कृष्ण लीला में सुनेंगे। खैर कहते हैं द्वारिकापुरी बसाकर रातों रात सबको भगवान ने वहां पहुंचाया है। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। इसके पीछे भी एक कथा है। हुआ क्या कि माता सत्यभामा ने एक बार प्रभु से कहा कि हे नाथ, मुझे कल्प वृक्ष चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपको कल्प वृक्ष ला देंगे। तो भगवान इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव को कहा कि भैया इंद्र, हमें हमारा कल्प वृक्ष वापस दे दो। कल्प वृक्ष है भगवान का, भगवान ने इंद्र को दिया है, पर अब जो है वापस देने के समय इंद्र को थोड़ा वो संकोच हो रहा है। भगवान ने कहा कि इंद्र, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं। अरे संसार में तो चलो ऐसे लोग होते हैं जिनको एक बार कुछ दे दो तो जब वापस देने की बारी आती है तो वे भागते हैं, मुंह छुपाते हैं, पर तुम ऐसा करोगे, ये चीज तो स्वीकार्य नहीं। इंद्रदेव ने कहा नहीं प्रभु, आपका ही है, आप ले जाइए, आपको मैं मना क्यों करूंगा। पर क्या है कि ऐसा कहा जाता है पत्नी की आज्ञा के बिना कभी कोई दान नहीं दिया जाता। भगवान ने कहा मैं दान मांग ही नहीं रहा, मैंने तुमसे दान थोड़ी मांगा है, मेरी वस्तु मैं वापस मांग रहा हूँ। बोले फिर भी मेरी पत्नी की आज्ञा तो लेनी पड़ेगी। अंदर गए इंद्रदेव, तो वापिस आ गए, क्योंकि ना खुद का मन है ना पत्नी का मन है। बोले नहीं प्रभु, मेरी पत्नी जो है मानी नहीं, नहीं मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा इंद्रदेव देखो ऐसी बात है कि मैं आपसे पूछने नहीं आया हूँ कि मुझे कल्प वृक्ष दोगे या नहीं, मैं आपको बताने आया हूँ कि कल्प वृक्ष ले जा रहा हूँ, तो या तो प्यार से दे दो या फिर आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो महाराज वहां जो है इंद्र से भगवान ने युद्ध किया। भगवान से कौन जीत सकता है, भगवान तो अजित है। इंद्र को हराया है और कल्प वृक्ष भगवान लेकर आए। भगवान ने जो है दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मणी जी का हरण किया है। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा कि मैं आपके बिना जो है जीवित नहीं रहूंगी। एक ब्राह्मण के हाथ भिजवाया, अब ब्राह्मण जो है पत्र लेकर आए। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, रुक्मणी जी को हम स्वीकार करेंगे। अब देखिए एक विशेष बात यहाँ जितने लोग जाग रहे थे सुनिए। हमने भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनी और यहाँ श्री कृष्ण जन्म की कथा भी सुनी। जितने लोग जाग रहे हैं हाँ या ना में जवाब देते रहिए। हमने भगवान श्री राम की रास लीलाएं सुनी, हमने श्री ठाकुर जी की महाराज की कथा भी सुनी, हमने जो है भगवान श्री राम की बाल लीला भी सुनी, और हमारे लाला कन्हैया की बाल लीलाएं तो विस्तार में सुनी क्योंकि यहाँ बाल लीलाएं ज्यादा हुई। हमने भगवान की किशोरावस्था की लीलाएं भी सुनी, यहाँ भी सुनी। अब दिक्कत ये है कि एक लीला है जो मैं यहाँ नहीं सुना सकता, वो है भगवान के विवाह की लीला। अब वहां तो महाराज हमने कितना प्रेम से भगवान का विवाह कराया। आज मिथिला नगरी क्या निहाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। खूब सुंदर महाराज भगवान का विवाह हुआ। तो यहाँ विवाह इस प्रकार हुए कि कोई सुना ही ना पाए। एक पत्नी को जो है भगा कर ले आए, जामवंत जी से लड़ाई करके उनको जीत कर उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। तो इनके यहाँ सब विवाह इस प्रकार हुए। 16,100 कन्याओं को नरकासुर से छुड़ाया। तो वे बोली कि प्रभु हमें स्वीकार कौन करेगा। भगवान ने कहा भैया जिनको कोई स्वीकार नहीं करता उनको मैं स्वीकार करता हूँ। तो महाराज उनको भगवान ने स्वीकार किया। यहाँ कोई विवाह हुआ ही नहीं ऐसा जो सुनाया जा सके। तो इसलिए हमारे अयोध्या जी के और ब्रजमंडल के सब संतों का यही मानना है कि विवाह हुआ तो महाराज
राम जी का, या फिर विवाह हुआ तो भोले बाबा का हुआ। ऐसी न देखी बारात हो, हाँ ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। विवाह तो महाराज या भोले बाबा का हुआ या भगवान श्री राम का हुआ। यहाँ महाराज ऐसा कोई विवाह हुआ ही नहीं। हाँ, ये श्री किशोरी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ है, भांडीर वन में श्री ब्रह्मा जी ने करवाया है। किशोरी जी के साथ एक और प्रसंग मैं आपको सुना देता हूँ। वैसे तो हमने ये प्रसंग जो है रामायण की कथा में सुना था, एक बार पुनः में सुना था। हुआ क्या कि एक दिन श्री ठाकुर जी महाराज निकले अपने मित्रों के साथ खेलने। मित्र आज कोई खेलने के लिए आया ही नहीं, भगवान अकेले ही निकल पड़े। और वहां से देखा कि किशोरी जी आ रही है। श्री किशोरी जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बोले इनसे तो मित्रता करनी चाहिए, ये तो बड़ी सुंदर कन्या है। तो महाराज भगवान पहुंच गए, बोले कि हमारा नाम कन्हैया है, तुम कहाँ से हो, कौन से गांव की हो, किसकी लड़की हो। किशोरी जी ने भी अपने बारे में बताया, अपना परिचय दिया। किशोरी जी तो बड़ी भोली है। भगवान ने गले में गलवैया डाली, बोले आओ तुम्हें ब्रजमंडल का दर्शन कराने। किशोरी जी ने कहा कि मैं बचपन से ब्रजमंडल भी रहती हूँ, मुझे क्या दर्शन कराओगे। बोले नहीं नहीं, तुम चलो हमारे साथ, हम दर्शन कराएंगे महाराज। भगवान ने लेकर चले, खूब सुंदर जो है सब जगह दर्शन करा रहे हैं। उसके बाद एक जगह भगवान बैठे, उनसे खूब सुंदर भगवान चर्चा कर रहे हैं। अपनी जो है अंगूठी भगवान ने निकाली, बोले देखो हमारे पास एक ऐसी चमत्कारी अंगूठी है, इसमें जो आदमी इसको देखता है उसके जैसा ही आदमी दिखता है। तो भगवान ने क्या किया, अंगूठी निकाली और श्री किशोरी जी की तरफ घुमा ली। तो अब अंगूठी भगवान के सामने है और उसमें जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो श्री किशोरी जी का दिख रहा है। किशोरी जी ने देखा कि किसी और कन्या से बात कर रहे हैं। ये तो बहाना लगा दिया कि हमारे पास चमत्कारी अंगूठी है, वो है, ये किसी दूसरी कन्या से बात कर रहे हैं। किशोरी जी नाराज होकर जाने लगी। भगवान ने कहा कि अरे हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, आप नाराज क्यों हो गई। बोले नहीं नहीं, आप दूसरी कन्याओं से बात करो, हमारा यहाँ कोई काम नहीं। भगवान ने कहा कि अरे मेरी भोली किशोरी, अरे ये अंगूठी है, मणि की अंगूठी है, चमकती है, इसमें परछाई दिखती है। किशोरी जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भगवान ने जो है उन्हें कहा कि आप पकड़ो। उन्होंने पकड़ा तो किशोरी जी को खुद का प्रतिबिंब दिखा। बोले बात तो सही कह रहे हो। तो फिर भगवान ने अपनी तरफ की, बोले देखो हमारा भी प्रतिबिंब दिख रहा है, तो ये तो अंगूठी है। तो ऐसी खूब लीलाएं भगवान, जैसा मैंने बताया ना कि पहले भगवान छुप छुप कर मिलते थे किशोरी जी से। एक बार महाराज किशोरी जी की सब सखियों के साथ किशोरी जी आई और भगवान ने, अब ये जो लीला हो रही, तो भगवान ने जय श्री किशोरी जी की एक मुद्रिका निकाली। अब इसमें भी अनेक भाव है। कोई संत कहते हैं कि भगवान ने नथ निकाल ली, कोई कहते हैं अंगूठी निकाल ली, सभी सही। तो भगवान ने अंगूठी अपने पास रख ली। और हाँ, क्या हुआ कि श्री किशोरी जी ने प्रार्थना की अपनी सखियों से कि देखो हमें नृत्य सीखना है, और नृत्य सीखने के लिए हमें जो है कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। वो बता रहे थे कि बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया, हमें बड़ा आनंद आया। उनसे जैसा नृत्य कोई नहीं कर सकता, और वास्तव में भगवान महाराज बहुत सुंदर थे। तो किशोरी जी की सखियों ने कहा कि देखो किशोरी जी, वो जो कन्हैया है ना वो चोर है, नंद बाबा को छोड़ो, वो चोर है, उसके पास हम नहीं भेजेंगे, क्या पता क्या चुरा ले। किशोरी जी ने कहा कि देखो ऐसे क्यों कहती हो, अरे बेचारे ने अभी तक कुछ नहीं चुराया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो वो चोरी करेगा, चोर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे। चोर को जब सामने सब कुछ दिखेगा तो स्वभाव कैसे छोड़ेगा, चोरी तो करेगा ही। तो महाराज किशोरी जी की सखियों ने कहा कि नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे। अब श्री किशोरी जी उदास होकर बैठ गई। किशोरी जी को उदास देखा तो सखियों ने कहा कि किशोरी जी आप अगर उदास हो जाएंगे तो फिर हम कैसे जो है प्रसन्न रहेंगे। चलो ठीक है आप जाओ, लेकिन शर्त है एक,
कि हम जो है सारा सामान गिनेंगे पहले कि आप क्या क्या पहन के जा रही हैं, और जब आप वापस आएंगे तब मैं सारा सामान यहाँ मिलाऊंगी। कागज पे एक बार हम लिख लेते कि कानों में जो है कुंडल पहने हैं, जो भी। अब देखिए क्या है, स्त्रियों का ज्यादा श्रृंगार में जानता नहीं, तो जो भी मतलब श्रृंगार होता है कि नाक में नथनी होती है और पाँव में पायल होती है, हाथों में कंगन होते हैं, इस प्रकार जो जो श्रृंगार होता है उन्होंने सब लिख दिया। कमर में भी कुछ श्रृंगार होता है वो भी लिखा, और अन्य जो सिर पे भी कुछ श्रृंगार था। किशोरी किशोरी जी तो महाराज किशोरी जी हैं, खूब सुंदर उन्होंने श्रृंगार धारण किया है। उंगलियों में जो है अंगूठी आदि भी खूब सुंदर है। तो जो भी स्त्रियों का श्रृंगार है, यहाँ सब स्त्रियां माताएं सब समझ गई होंगी, तो वो सारा श्रृंगार उन्होंने लिख दिया कि ये श्रृंगार आप पहन के जा रहे हैं। और ये भी लिख लिया कि इतना इतना है। जैसे 2 कान है तो कानों में जो कुंडल, स्त्रियां पता नहीं कुंडल कहती हैं क्या कहती हैं, जो भी होता है, तो कान में जो पहना जाता है वो 2 है, क्योंकि 2 कान है। 2 हाथ हैं तो दोनों हाथों में जो मुद्रिकाएं, 2 पाँव है तो 2 पायल है। इस प्रकार जो है उन्होंने ऐसा लिख लिया और किशोरी जी को कहा कि अब आप किशोरी जी जाओ, और देखो ज्यादा समय मत लगाना और उसकी बातों में ज्यादा मत आना। वो कन्हैया छलिया है, कुछ ना कुछ छल करेगा, आप देख लेना। ललिता जी ने ऐसा कहकर किशोरी जी को भेजा। किशोरी जी गई। किशोरी जी ने कहा कि हम आपसे नृत्य सीखने को आई हैं, तो हमको नृत्य सिखाओ। भगवान ने कहा बिल्कुल सिखाएंगे। भगवान ने महाराज कुछ देर नृत्य सिखाया। फिर भगवान ने कहा अब देखो आगे की क्लास कल होगी, बाकी का नृत्य हम आपको कल सिखाएंगे, अब आप जाओ। किशोरी जी महाराज लौट चले, और उंगली से भगवान ने कब अंगूठी निकाल ली पता ही नहीं लगा। अब तो महाराज श्री किशोरी जी वहां पहुंची हैं। ललिता जी ने वहीं रोक लिया कि किशोरी जी रुको, पहले हम गिन लें। तो ललिता जी ने सब गिना महाराज कि कानों में कुंडल है, पाँव में पायल है और नाक में नथनी है। लेकिन जब हाथों में देखा तो हाथों में महाराज एक अंगूठी गायब। तो ललिता जी ने कहा कि बस हमने पहले ही कही थी कि वो चोर है, चोर अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, चोरी करेगा ही। किशोरी जी ने कहा कि अरे ऐसे क्यों कहती है, देखो सब कुछ तो है, तुमने जो लिखा तो सब कुछ यहाँ है। बोली नहीं, एक अंगूठी गायब है। किशोरी जी ने कहा कि अरे मैं शायद पहन के नहीं गई थी, मुझे याद है, क्योंकि जब मैं नृत्य कर रही थी तो मैंने देखा अपने हाथों की तरफ अंगूठी थी नहीं। ललिता जी बोली किशोरी जी आप बड़ी बुरी हो, अरे वो चोर है, उसने पहले ही अंगूठी निकाल ली, आपको कैसे दिखेगी, अंगूठी गई। किशोरी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं पहन के ही नहीं गई थी। ललिता जी ने कहा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ललिता जी ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ विश्राम करो, हम लेकर आते हैं। ललिता जी विशाखा जी पहुंची भगवान के पास। भगवान महाराज अपनी बंशी बजा रहे थे। ललिता जी ने कहा कि दो। भगवान ने कहा क्या दे। ललिता जी ने कहा दे दो। भगवान ने बोला क्या दे दे भैया। फिर तीसरी बार पूछा, भगवान ने कहा हमारे पास नहीं है। तो ललिता जी आई, उन्होंने कहा कि दे दो। भगवान ने कहा हमारे पास ना है। ललिता जी ने कहा क्या ना है। बोले जो तुम मांग रही हो वो हमारे पास नहीं है। तो ललिता जी ने कहा कि अच्छा बताओ क्या मांग रही है। भगवान ने कहा हमें क्या पता क्या मांग रही है, तुम आई तुमने कहा दे दो, हमने कहा नहीं है, बात खत्म। ललिता जी ने कहा कि देखो ऐसी है बात है कि ज्यादा भूले तो तुम बनो मत, तुमसे बड़ा छलिया और कोई है नहीं। तो सीधी सीधी बात है, जो अंगूठी चुराई है वो वापस कर दो। भगवान ने कहा हम क्यों अंगूठी चुराएंगे भैया, और किसकी अंगूठी चुराएंगे, तुमसे हम मिले हैं जो तुम्हारी अंगूठी चुराएंगे। उन्होंने कहा नहीं, तुम हमसे तो नहीं मिले, जो अभी तुमसे नृत्य सीख कर गई हैं उनकी अंगूठी तो चुरा ली। भगवान ने कहा हम क्यों अंगूठी चुराएंगे भैया, हम चोर हैं क्या। अरे 9 लाख गैया है, 85 कोस का हमारा जो है नंद बाबा का भवन है, हमें अंगूठी चुराने की क्या आवश्यकता, हमारे पास तो खूब महाराज अन्न धन है। तो सखियों ने कहा कि देखो अन्न धन तो खूब है, वो तो हम जानती हैं, पर क्या है कि तुम चोर हो तो तुम्हारा स्वभाव चोरी का नहीं जाएगा। तो चोरी तुमने की है, लाओ अंगूठी वापस दे दो। भगवान ने कहा कि हमारे पास है ही नहीं। बोले चलो किशोरी जी के पास।
भगवान बोले चलो भैया, हमने जब चुराई नहीं तो हम कहाँ से देते। तो किशोरी जी के पास लेकर गए। किशोरी जी को भगवान ने कहा कि देखो किशोरी जी, कैसी आपकी सखियां हैं, ये तो बड़ी बदतमीजी कर रही हैं, सीधा आकर मुझे चोर बता दिया, लांछन लगा दिया, ये अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मैंने आपको प्रेम से नृत्य सिखाया, आपसे एक पैसा नहीं लिया, क्या ये परिणाम मिला। भगवान महाराज, मोटी मोटी भगवान की आंखें, रोने लग गए। किशोरी जी तो वैसे ही बड़ी भोली, वे तो किसी का दुख देख ही नहीं सकती, बड़ी करुणा है। जो किशोरी जी रावण जैसे महापापी को, जिसने उनका यह अपहरण किया है, उसका कल्याण चाह रही है, तो भगवान तो स्वयं उनके अपने, उन पर कितनी करुणा होगी उनकी। किशोरी जी ने कहा कि ललिता क्यों परेशान करती हो, अरे इनको भेज दो, इन्होंने नहीं चुराई, मैं कह रही हूँ कि मैं पहनकर ही नहीं गई थी। बोले नहीं, हमने लिखा है। बोले यहीं कहीं गिर गई होगी, देख लेंगे। किशोरी जी ने कहा नहीं, देखो क्यों किसी को तंग करती हो ललिते, भेज दो। तो ललिता जी ने कहा कि ठीक है, एक बार इनकी तलाशी लेगी। तलाशी ली गई महाराज, भगवान के हाथों में देखा और भगवान के वस्त्रों में देखा, नहीं मिले। तो भगवान को कहा किशोरी जी ने कि अब आप जाओ, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। तो ललिता जी ने देखा, विशाखा जी ने देखा कि महाराज भगवान की कमर में एक कमरबंद है, एक पटका है। जैसे कमरबंद क्या है, एक आभूषण है। अब ये स्त्रियां पहनती हैं नहीं, ये तो पता नहीं, पर भगवान के आभूषणों का जहाँ वर्णन शास्त्रों में आता है, वहां ऐसा वर्णन इसका मिलता है। तो क्या है, कमर में सोने की एक माला की तरह एक कमरबंद पहनाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा होता है, इससे कमर पूरी ढक जाती है। तो भगवान ने कमरबंद के रूप में कपड़ा लपेटा हुआ था, एक पटका लपेटा हुआ था। तो विशाखा जी ने कहा किशोरी जी, इनका ये पटका खुलवा लो, हम पक्का कहती है कि अगर इस पटके में ना मिली ना, तो आज के बाद इन्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। जी, तो जैसा साधना माता जी ने बताया कि स्त्रियां भी पहनती, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा जो कमर में भगवान ने पटका पहना। तो विशाखा जी ने कहा कि एक बार ये पटका खुलवा लो, आज के बाद कभी इनको चोर नहीं कहेंगे, चोर क्या, हम इनको कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं, एक बार पटका खुलवा लो। भगवान ने कहा कि देखो किशोरी जी, हमने अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया, अब हम अपना पटका आदि खोल लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब है। तो किशोरी जी ने कहा बात तो सही है, वो रहने दो। विशाखा जी ने कहा एक बात, मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक बार खुलवा लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी आज के बाद। किशोरी जी ने कहा कि प्रभु, जब इतना कुछ हो ही गया है, लांछन आप पे लग ही गया, तो खोल के दिखा दो, क्या दिक्कत है। भगवान मन ही मन सोच रहे कि महाराज अब तो चोरी पकड़ी गई। तो भगवान ने क्या किया कि जहां वो अंगूठी थी, वहां से उस पटके को पकड़ लिया और दूसरी ओर से खोल दिया। तो जिस हाथ में अंगूठी आई, वो हाथ बंद है मुट्ठी, और पटका ऐसे लटका के दिखाया कि देखो है ही नहीं। ललिता जी समझ गई कि कुछ तो महाराज गड़बड़ है। तो ललिता जी ने नीचे से वो पटका खींचा, भगवान के हाथ से अंगूठी गिर गई। जैसे ही अंगूठी गिरी, तब तो महाराज ललिता जी और विशाखा जी तुरंत आई और आकर कहा कि क्यों, क्या कह रहे थे, हम पे ना आए, ये क्या है। तो उनकी जो अन्य सखियां हैं, श्री इंदु लेखा जी हैं, श्री रंग देवी जी हैं, तो वे सब सखियां महाराज, उन्होंने कहा कि देखा किशोरी जी, ये है ही ऐसा, ये अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता। अरे बचपन में गोपियों के घर से माखन चुराता था, हम जानते हैं, अपने घर में 9 लाख गैया है, ऐसा खुद ही कह रहे हैं, और महाराज लोगों के घर जा जाके माखन चुराते थे। क्या किया जाए इनका बताओ। मैं तो कहती हूँ कि इनको ऐसी कड़ी सजा दो कि जिंदगी भर याद रखे। भगवान महाराज रोने लग गए। भगवान ने कहा नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो सजा मिल जाएगी। भगवान रोने लगे जोर जोर से। किशोरी जी ने कहा देखो क्यों किसी को तंग करती हो, कोई बात नहीं, अंगूठी पसंद आई होगी, रख ली होगी। किशोरी जी इतनी भोली है, तो इनके सामने क्या बोले। तो भगवान को जो जाने दिया, लेकिन ललिता जी ने कहा कि मैं तो बदला लेकर रहूंगी महाराज। तो श्री ललिता जी, विशाखा जी, श्री किशोरी जी और अन्य भगवान की किशोरी जी की सखियां सब जा रही थी। भगवान को देखा, भगवान एक पेड़ के नीचे पौड़े हैं, अपनी बंशी बजाते बजाते सो गए भगवान। तो भगवान के सारे हार श्रृंगार जो है चुरा लिए ललिता जी ने, तो महाराज वहां से भाग गई। तो सारे हार श्रृंगार चुराकर ललिता जी ले आई।
भगवान जब उठे तो उठकर भगवान ने सोचा कि चलो यमुना जी में जरा अपना मुख धो ले, आचमन आदि कर लें, फिर घर चलेंगे। मुख देखा यमुना जी में तो महाराज ना कोई कुंडल है कानों में, ना ही मुकुट है, और ना ही महाराज अन्य कोई आभूषण है। भगवान तो हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। भगवान समझ गए कि चोर के घर चोरी तो एक ही आदमी कर सकता है। पहुंच गए ललिता जी के पास, जाकर बोले दे दो। ललिता जी ने कहा ना है। भगवान ने कहा ना है? बोले जो तुम मांग रहे हो हम पे ना है। बोले क्या मांग रहे हैं? हमें क्या पता क्या मांग रहे हो, तुम मांग रहे हो भैया तुम जानो। भगवान ने कहा देखो मैं जानता हूँ कि तुमने जो बदला लेने के लिए चोरी की, मेरा आभूषण दे दो, मेरी मैया मुझे घर जाकर मारेगी। बोले हमें क्या पता तुम्हारी मैया क्यों मारेगी, भैया जाओ मार खाओ, हम क्या करें, हमारे तुम्हारे आभूषण हमारे पास है ही नहीं। तो महाराज भगवान ने युक्ति निकाली। भगवान ने कहा इनसे तो आभूषण ले भी नहीं सकते, वहां तो मैं अकेला था, तो ये तो सब स्त्रियां एक साथ है, इनको मैं कैसे अपने वश में करूंगा। तो भगवान ने क्या किया, एक बड़ी सुंदर गोपी का रूप धारण कर दिया। अब महाराज हमारे लाल जी जब गोपी बन जाते हैं तब तो महाराज ऐसी शोभा हो जाती है कि किशोरी जी की शोभा भी एक बार के लिए थोड़ी फीकी पड़ जाती है। बड़े अद्भुत गोपी बनते हैं महाराज। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में कहा जाता है कि जो लाला लली होते तो गरे कट जाते करोड़न। ये तो तुम लाला होकर इतने सुंदर हो, अगर लली हो जाते तब तो महाराज करोड़ों लोग अपने गले काट लेते, न्यौछावर हो जाते तुम पर। महाराज क्या सुंदरता भगवान, बड़ी सुंदर भगवान ने स्वरूप बनाया और खूब रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। और वहां से निकले तो ललिता जी विशाखा जी ने पूछा कि अरे तुम क्यों रो रही हो दीदी। उन्होंने कहा कि देखो हमें कृष्ण से मिलना है, कृष्ण विरह है, एक बार मिलवा दो, हम तो प्राण त्याग देंगे। तो ललिता जी ने विशाखा जी ने किशोरी जी को कहा, किशोरी जी ने कहा जाओ मिलवा दो। ललिता जी ने कहा कि किशोरी जी हम मिलवा नहीं पाएंगे। किशोरी जी ने कहा क्यों? अरे जाओ उनको कह दो, अब तो हमने उनको छोड़ भी दिया। बोले नहीं आपने तो छोड़ दिया था, हम जो है उनका सब आभूषण चुरा लाए। किशोरी जी ने कहा अरे जब उनको छोड़ दिया तो ऐसा क्यों किया? बोले वो हमने सोचा बदला तो लेंगे, हम ले आए, तो अब वो मानेंगे नहीं, अब क्या करें। तो किशोरी जी को जो है बाल कृष्ण प्रभु के रूप में सजाया गया। अब किशोरी जी जब कन्हैया का रूप धारण करती है तो भगवान फीके पड़ जाते हैं। तो महाराज भगवान ने एक बार को देखा कि ये पता नहीं कहां से कृष्ण को ले आएंगे। अरे भैया कृष्ण तो मैं हूं, ये कौन सा कृष्ण आ गया, और दूसरा कृष्ण बन नहीं सकता क्योंकि भगवान तो एक ही है। एक वो हम द्वितीयो नास्ति, वेद में भगवान ने कहा कि मैं एक हूं, मैं दो नहीं हूं। रामचरितमानस में भगवान कह रहे हैं आप सरिस खोजो कहा जाई, नृप तव तने हूं मैं आई। भगवान चक्कर में पड़ गए महाराज, यहाँ तो सारी गेम पलट गई। अरे मैं तो कृष्ण विरह में इनसे किसी प्रकार जो है आभूषण उतार लेता, ये तो पता नहीं कहां से कृष्ण को ले आए, ये कौन सा कृष्ण है। अब हम तो महाराज छलिया है, ये हमसे भी बड़ा छलिया पता नहीं कौन आ गया। फिर उन्होंने ध्यान से देखा कि किशोरी जी है, तो मन ही मन महाराज को तारीफ करने लगे कि धन्य है किशोरी जी आप, अरे ऐसा सुंदर श्रृंगार किया कि हम ही चक्कर में पड़ गए, हमारा रूप ही भूल गए। तो महाराज श्री किशोरी जी के पास बैठे खूब रोने लगे, बोले हमें कृष्ण दर्शन करना था, अरे कृष्ण आ गए, हे कन्हैया मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। किशोरी जी बेचारी संकोच में, चलो कोई बात नहीं अब मैं आ गया हूँ। इस प्रकार उनकी आवाज जो है वो भारी कैसे करे, पुरुषों की आवाज थोड़ी भारी होती है, स्त्रियों की थोड़ी हल्की होती है। तो किशोरी जी ज्यादा बोल नहीं रही, तो भगवान ने क्या किया धीरे धीरे, क्योंकि अब किशोरी जी तो बेचारी संकोच में, तुमने कुछ ध्यान ही नहीं कि वो कह रहा है, तो धीरे धीरे पहले पाँव से जो है पायल उतारी, फिर अपनी जेब में डाल ली, फिर महाराज कमर से जो है कमरबंद उतार के जेब में डाल लिया, फिर महाराज हाथों से कंगन आदि उतार के अपनी जेब में डाल लिए, फिर जो है धीरे धीरे आराम से जो है नाक में नथनी पहनते हैं ना, ये मुझे पता नहीं, यहाँ जो माताएं कृपया बताएं, नाक में जो भी पहना जाता है नथनी, तो वो उतारी।
तो वो भी महाराज भगवान ने धीरे से जेब में डाली और बोले कान में क्या कैसे उतारे? अजी तो नाक की नथनी उतार ली, फिर कान के कुंडल तो ये सब सखियां बेटियां देख लेंगी। तो भगवान रोते रोते जो है किशोरी जी को उन्होंने घुमा लिया अपनी तरफ, धीरे से कान के कुंडल उतार लिए। अब बात आई कि मुकुट कैसे उतारा जाए। महाराज मुकुट उतारेंगे तो सामने दिएगा, तो सब कुछ जो है उतार के बांध लिया था, तो अच्छे से कस के बांध लिया। मुकुट जैसे ही उतारा भाग गए, भागे तो महाराज हार श्रृंगार तो भगवान के गिर गए, जो किए थे गोपी बनने के लिए वो तो गिर गए। और वहीं से ललिता जी को जो है चिढ़ाते हुए भागे भगवान की, देखा ले लिया हमने वापस। तो इस प्रकार महाराज खूब सुंदर जो है भगवान लीलाएं करते हैं, बड़ी अद्भुत लीलाएं। हम आगे जब कृष्ण लीला सुनेंगे तो इनका वर्णन विस्तार से सुनेंगे। इसीलिए मन में पहले यही भाव आया कि पहले जो है कृष्ण लीला हम सुन ले, तो लेकिन फिर क्या है, सब लोगों की भी यही इच्छा थी और भगवान की ओर से भी यही प्रेरणा हुई कि पहले जो भक्तमाल जी शुरू की जाए, फिर आगे भागवत जी का दशम स्कंद भी हम विस्तार में सुनेंगे। भगवान की कृपा रही तो पूरी भागवत जी कभी सुन लेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। क्या है कि आप सब वैष्णव है, तो मैं एक अधम प्राणी हूँ, तो ज्यादा कुछ जानता तो हूँ नहीं, जो संतों सदगुरु से सुन लेता हूँ वही यहाँ कर सुना देता हूँ। तो आप सब अगर कृपा करेंगे तो इतनी बुद्धि कभी आएगी कि भागवत जी समझ पाएंगे, तब भागवत जी का भी हम प्रयास करेंगे कि पारण करेंगे। इतना कुछ हो जाए महाराज, हो जाए भगवान की कृपा से, आप लोग प्रयास, बस आपका ही स्नेह दास पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना है। खैर तो इस प्रकार भगवान की खूब सुंदर ये बाल लीला है। आगे फिर कहते हैं महाराज भगवान द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में पहुंचे हैं, हमने रुक्मणी जी के विवाह की कथा भी सुनी। रुक्मणी जी से भगवान ने रुक्मणी जी को भगाकर विवाह किया है और भगवान ने जो है दल के दल शत्रुओं को मारा है। बानासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसे बाण छोड़े कि वे जवाई देने लगे। अब इसमें भी ये बहुत बड़ा प्रसंग है बानासुर वाला, थोड़ा समय ज्यादा चाहिए। आप ऐसा कीजिए, मुझे 10-15 मिनट और दीजिए आज, तो हम जो है ये प्रसंग पूर्ण ही कर देते हैं श्री कृष्ण लीला का, तो आज कृष्ण अवतार पूर्ण हो जाएगा। केवल 10-15 मिनट सब लोग बने रहिए। बानासुर की कथा कुछ इस प्रकार महाराज प्राप्त होती कि एक बार जो बानासुर ये बहुत शक्तिशाली था। इसके बाद महाराज विशाल भुजाएं थी और ये लड़ने में बहुत पारंगत। इसने ब्रह्मा जी को कहा कि ये महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, तो ये भोले बाबा के पास पहुंचा। भोले बाबा तो बेचारे बड़े भोले, तो अपना बैठे रहते हैं, माला जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप राती। दिन रात अपना राम राम करते रहते, तो माला जप रहे थे। बानासुर पहुंच गया। भगवान शंकर ने कहा मांगो बाना, क्या मांगते हो? बोले प्रभु मेरे हाथों में बड़ी खुजली हो रही है। बोले क्यों भैया, क्या किस बात की खुजली हो रही है? बोले मैं लड़ना चाहता हूँ, तो या तो आप मुझे कोई ऐसा योद्धा बता दो जो मुझसे लड़ने योग्य हो, या फिर आप ही मुझसे लड़ दो। बोले बाबा बोले अच्छा भैया, अब अपने आराध्य से, अपने गुरु से ही लड़ोगे? क्या तुम आज इतने बड़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है? बानासुर बोला कोई तो योद्धा बताओ। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे महल के ऊपर एक ध्वजा हम लगा देते, जिस दिन वो ध्वजा झुक जाएगी समझ जाना कि तुम्हारी खुजली मिटाने वाला योद्धा आ गया। बानासुर की जो पुत्री थी, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अभिमन्यु, ये दूसरे वाले अभिमन्यु, तो उनके पुत्र अभिमन्यु और बानासुर की पुत्री, इन दोनों को जो है, इन दोनों में आपस में खूब प्रेम था। तो ये जो अभिमन्यु था ये बानासुर के घर चला गया और उनकी पुत्री के साथ रहने लगा। अब भगवान का तो इतना बड़ा परिवार है, हालांकि भगवान तो सर्वांतर्यामी, सब जानने वाले, पर फिर भी इतना बड़ा परिवार है, एक आधा आदमी गायब हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। अभिमन्यु जी महाराज चले गए। बानासुर को पता लगा कि मेरी पुत्री के साथ ये व्यक्ति रह रहा है। बानासुर आया महाराज लड़ने के लिए, उसने कैद कर लिया इनको। भगवान के पास संदेशा पहुंचा कि भाई आपका एक पुत्र है जिसको ऐसे ऐसे कैद किया गया। भगवान गए अपने पुत्र को बचाने, तो बानासुर ने देखा कि दूर से एक सेना आ रही,
भगवान तो संधि करने गए थे, लेकिन उसके महल पे जो वो ध्वजा लगी थी वो झुक गई। वो समझ गया कि ये व्यक्ति जो है मुझे मारेगा। तो महादेव से उसने पहले ही वचन दिया था कि जब भी मेरा युद्ध होगा आप मेरी रक्षा करेंगे। तो आज बानासुर की वजह से भगवान शंकर और भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं। हरि और हर में ही लड़ाई हो गई। ऐसी लड़ाई कहीं भी आज तक नहीं हुई हमारे। तो खूब सुंदर जो है बाण चले, शंकर जी ने अपने बाण चलाए, भगवान ने अपने बाण चलाए। पर शंकर जी जो है परम वैष्णव है, वे भगवान को कैसे मारे? और भगवान जो है परम शैव है, भगवान के आराध्य शंकर जी। भगवान ने कहा मैं अपने आराध्य को कैसे मारूं? तो शंकर जी ने इशारों में ही कह दिया कि प्रभु ऐसा करते हैं कि मैं डर के भाग जाता हूँ। तो उससे क्या होगा, बानासुर को लगेगा कि मेरे स्वामी हार गए तो ये भी हार मान गए। तो ये बड़ी सुंदर लीला है। ये लीला वास्तव में बहुत सुंदर है। एक हमारे अयोध्या जी का भाव देते कि बानासुर के लिए जब शंकर जी लड़ने आए तो कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर वैष्णव लोग रहा करते थे। तो उन वैष्णवों के मन में ये भावना थी कि जो शैव होते हैं ये तो इनकी उपासना गलत है। अरे शंकर जी कुछ भी नहीं है हमारे सामने, ऐसा सोचते थे। अब ऐसा महाराज कौन वैष्णव होगा? पर वो सोचते थे हम भगवान के भक्त हैं, शंकर आदि देवता तो हमारे सामने कुछ नहीं, तो सब देवता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं महाराज है। तो भगवान ने कहा कि मैं उस जगह पर भागूंगा जहाँ वैष्णव आपके खिलाफ सोचते हैं, और हे भोले बाबा आप उस जगह पर भागना जहाँ शैव मेरे खिलाफ सोचते हैं। शैव भी बहुत से लोग ऐसे हैं, आज भी ऐसे हैं, जो सोचते हैं कि अरे नारायण उपासना करने वाले, कृष्ण उपासना करने वाले, राम उपासना करने वाले, ये सब तो ढोंगी पाखंडी होते हैं। तो शंकर जी उस भाग में भागे। तो सब शैव जो है वो शंकर जी की उपासना करते थे। उन्होंने देखा कि अरे हमारे शंकर जी से भी ज्यादा बलशाली कौन है जो इनके पीछे पड़ा है। तो देखा कि भगवान कृष्ण पीछे भाग रहे हैं। तो उनके मन में आया कि नहीं हम शायद गलत सोचते थे, और भगवान उस भाग में भाग रहे हैं डर के जहाँ वैष्णव रहते थे, ऐसे जो शिव जी के बारे में गलत सोचते थे। तो वैष्णवों के मन में आया कि हमारे आराध्य भगवान को भी कोई डरा दे, ऐसा कौन हुआ? तो उन्होंने देखा कि शंकर जी। तो वहां जो है सबके मन में फिर भावनाएं बदली, सब प्रेम से रहने लगे। पर कुछ तो महाराज ऐसे होते ही हैं, होती ना एक गंदी मछली तालाब में जो सबको गंदा करती है। तो कुछ मछलियां रह गई, तो वही आज कलयुग में प्रभाव दिख रहा है। बहुत गलत है ये बात। इसलिए इन सब चीजों में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। भगवान के सब रूप, सब नाम, सब धाम सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इतना अगर कोई समझ ले, हरि हर में कोई भेद नहीं, इतना कोई समझ ले, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भैया जब तक भेद करते रहोगे तब तक भक्ति होगी ही नहीं। हमारे दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज सुबह उठते थे, दिनचर्या ही तो जैसी कि सुबह उठे, उठ के एक बार पानी से तिलक कर लिया, और उसके बाद जो है अपना बर्तन आदि सेवा करने लग जाते। सब बर्तन अच्छे से धोना, और फिर जो है सुंदर भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाना। और कोई उठे तो उठे, ना उठे तो कोई बात नहीं, अकेले ही सेवा करते रहते थे। इतने दैन्य कि ऐसा लगता था मानो कलयुग में साक्षात दैन्य की मूर्ति श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज। तो कोई उठ जाता तो कुछ सेवा मांग लेता, उसको कह देते भैया ये कर दो। कोई नहीं उठता तो किसी को उठाते भी नहीं, कोई बात नहीं, सो रहे हो राम जी, खूब प्रेम से सो जाओ, ऐसा भाव। तो फिर जो है सब भोजन बन जाता, भोग लगता, प्रसाद बन जाता। तो फिर जो है प्रसाद खिलाने के लिए सबको उठाते, उठो राम जी प्रसाद पालो फिर सो जाना। किसी को कहते ही नहीं कि हम यहाँ के अध्यक्ष हैं, अरे भजन करो, हम अकेले सेवा कर रहे हैं, तुम किस लिए, कुछ भी नहीं। बोले भैया प्रसाद पालो राम जी फिर सो जाना। तो खूब सुंदर सबको प्रसाद पवाते, फिर जो है बैठते, माला हाथ में लेते, जो नाम मुख में आ गया, राम नाम मुख में आया, सीताराम 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 सीताराम। केशव नाम मुख में आया, केशव 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 केशव। जो नाम भगवान का मुख में आ गया वो नाम जपने लग जाते। कोई विद्यार्थी आता, माला बीच में छोड़ते, उसको पढ़ाने लग जाते। तो एक बार एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुदेव आप रामानंदी संप्रदाय से हो? बोले हाँ भैया हैं। तो आप राम नाम जपते हो? बोले जपते हैं। आप कृष्ण नाम भी जप लेते हो? बोले वो भी जपते हैं। आप नारायण नाम भी जप लेते हो? बोले वो भी जपते हैं। लेकिन
बात ये है कि महाराज आप कोई भी नाम जपने लग जाते हो, जो नाम मुख में आया सुबह वही नाम जपने लग जाते हो। बोले अरे भैया कैसी बात करते हो, भगवान के नाम में भेद समझते हो क्या तुम? वही राम वही कृष्ण, भेद कहाँ है? बोले आप बीच में माला छोड़ देते हो। अब ये माला छोड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है, कहीं कोई सोचे कि हम भी माला छोड़ देंगे। आप नहीं छोड़ सकते। वो दादा गुरुदेव भगवान जो है वे जीवन मुक्त महात्मा है, वे तो भगवत स्वरूप है, भगवान है जो हमारा कल्याण करने आए। हमें ऐसा नहीं करना है। उनकी दिनचर्या ऐसी बिल्कुल भेद रहित महात्मा। और कोई भी पूरे भारतवर्ष का संत ऐसा नहीं था जब महाराज जी का परम पद हुआ वो ना आया। पूरे भारतवर्ष से सब संत एकत्रित हुए महाराज की भक्तमाली जी का अंतिम दर्शन एक बार। ऐसे श्री दादा गुरुदेव भगवान, एक बार प्रेम से बोलिए दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो खैर कहीं कोई भेद है ही। तो हाँ, हम सुन रहे थे कि इस प्रकार जो है भगवान शंकर और भगवान कृष्ण के बीच में भी महाराज युद्ध हुआ है। और युद्ध हुआ, अंत में परिणाम ये निकला कि भगवान शंकर का धनुष जो है भगवान ने दूर फेंक दिया, वही धनुष आगे जलकर जो है जनक जी के पूर्वजों को मिला है। और ये अब देखिए कोई ऐसा मन में शंका ना करे कि कृष्ण लीला तो द्वापर में हुई और जनक जी त्रेता में थे। ये क्रम चलता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे चलता रहता है। तो इस प्रकार की जो है कथा प्राप्त होती। और एक कथा ये भी प्राप्त होती, महाराज बानासुर से भगवान स्वयं ही लड़ने गए, बानासुर से लड़े, बानासुर से भगवान जीत गए। अंत में बानासुर ने हार मानी तो शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा प्रभु ये मेरा भक्त है और जो मेरा भक्त होता है उसको मैं आपकी भक्ति भी प्रदान करता हूँ, तो इसे आप अपना भी भक्त स्वीकार कीजिए। तो बानासुर एकमात्र ऐसे भक्त हुए जो हरि और हर दोनों के ही समान भक्त। इसलिए बानासुर से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हालांकि असुर थे पर भक्त थे, जैसे भक्तराज प्रहलाद जी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बानासुर की भी कथा प्राप्त होती। कहते हैं कि महाराज हाँ, प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याओं का भगवान ने वरण किया। ये कथा मैं आपको सुना चुका हूँ। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, मूर और पंचजन आदि दैत्यों के बल पुरुष को भगवान ने खत्म किया है, इनका सबका वध किया है। शिशुपाल की कथा आपको याद ही। पौंड्रक वो था जो नकली भगवान बना घूम रहा था, ये खुद को भगवान समझता था, नकली महाराज सुदर्शन चक्र ले आया और खुद को भगवान बताता था और भगवान कृष्ण को कहता था ये ढोंगी। भगवान ने इसका भी उद्धार किया है। आज भी ऐसे बहुत से भगवान घूम रहे हैं महाराज। खैर अब तो वे सब भगवान जेल में। एक बात समझनी है कि भगवान केवल एक है, भगवान दो नहीं। और जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं वे सब जेल में बैठे। इसलिए हमें केवल श्री ठाकुर जी की उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो अन्य राक्षस है इन सबका भी भगवान ने वध किया है। महाभारत के युद्ध में जो है पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार भगवान ने उतारा है। और ब्राह्मणों के शाप के बहाने उद्दंड हो चले यदुवंश का संहार करवाया है। भगवान ने जो है ब्राह्मणों से श्राप अपने ही कुल को दिलवाया। और जब भगवान की लीला का संवरण हुआ तो जितने भी लोग थे भगवान के कुल में, ऐसी मान्यता है कि कुछ करोड़ों में लोग थे, कुछ 1600 करोड़ ऐसा कुछ वर्णन तो है, अब पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे भगवान के कुल में। क्योंकि भगवान की 16,108 पत्नियां, सब पत्नियों से 11 पुत्र और एक पुत्री, और उन पुत्रों के आगे 11 पुत्र एक पुत्री। इस प्रकार भगवान का वंश बहुत बड़ा था। तो इतने बड़े वंश में जो है आपस में सबके मन में कुछ गलत भावनाएं आ गई, द्वेष आदि आ गया। तो भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने खुद के ही वंश को खत्म करवा दिया, क्योंकि लीला संवरण तो करनी थी। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म नियंत्रण का सब निरूपण भगवान ने किया है। उद्धव जी को सब ज्ञान दिया है। उद्धव जी को फिर भगवान ने ब्रजमंडल में भेजा। कथा आप सबको ज्ञात है और हम बहुत बार ये कथा सुन चुके हैं कि सब गोपियों के पास उद्धव जी आकर ज्ञान देते हैं, माता यशोदा को ज्ञान देते हैं, नंद बाबा को ज्ञान देते हैं कि जिसको तुम
याद करके रो रही हो, अरे तुम खुद ही वही हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही ब्रह्म हो। तो गोपियों ने उद्धव जी को ज्ञान दे दिया, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बड़ा प्यारा भाव है महाराज। सब गोपियों ने उद्धव जी को ही समझा दिया, अरे तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती है कि। उद्धव जी ने पूछे गोपियों ने समझाया, उद्धव जी समझ गए, उद्धव जी अपना जो भक्त रहे। तो एक ही प्रार्थना भगवान से करते हैं, तो आप चाहे मुझे ब्रजमंडल, एक ब्रजमंडल की धूल बना दो, एक पौधा बना दो, पर मुझे अगला जन्म ब्रजमंडल में ही चाहिए। ब्रजवासियों का प्रेम देखकर महाराज मैं अपने ब्रह्म ज्ञान को ब्रजवासियों का दिखना, उनका दिखना करवाया, का करवा के फिर जो है भगवान की भी परम भक्ति कथा प्राप्त होती कि जरा नाम का एक राक्षस आया है, आप क्षमा करूंगा, जरा नाम का शिकारी आया है। कथा आप सबको ज्ञात है, हालांकि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शिकारी भगवान को मार दे, ये तो भगवान की इच्छा से हुआ। जरा नाम का शिकारी आया, उसने जो है दूर से देखा कि शायद कोई पक्षी है, बाण चला दिया, तो पास जाकर देखा तो भगवान के सुंदर कोमल चरण थे, उसकी आंखों में अश्रु आ गए कि प्रभु गलती हो गई। भगवान ने कहा नहीं भैया, गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हुई थी, हमने जो है हमारे पिछले जन्म में और तुम्हारे पिछले जन्म, हम राम थे, तुम बाली थे, हमने तुम्हें छुप कर मारा था, तुमने आज छुप कर मार दिया। तो ये तो केवल एक लीला है जो भगवान की इच्छा से हुई, इसमें ऐसा कोई ये ना सोचे कि अरे भगवान को किसी ने कैसे मार दिया, भगवान को कोई नहीं मार सकता, भगवान की लीला संवरण करने के लिए लीला हुई है। तो भगवान ने जो है जरा का भी कल्याण करवाया है, सदैव उसे अपने धाम भगवान की जाए, और इस प्रकार जो है पूरे लीला का भगवान ने संवरण किया। भगवान की बड़ी अद्भुत सब लीलाएं इस प्रकार पूर्ण होती है। इस प्रकार हमारा कृष्ण अवतार भी पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, बाल कृष्ण लाल की जय, सल्लल्लाहु भगवान की जय। तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग श्री भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद जो है कल हम अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल से जो है भगवान बुद्ध का जो अवतार है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बुद्ध अवतार की कथा आप सबको अवश्य सुननी चाहिए। बुद्ध अवतार को लेकर बहुत सी भ्रांतियां लोगों के मन में रहती है कि गौतम बुद्ध ही भगवान है क्या, कोई और बुद्ध हुए, तो वो जो है कल स्पष्ट होगी। अभी के केवल 2 मिनट भगवान की आरती करें, एक बार सब लोग भगवान की इस धन्य